ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका अपने चैनल धर्मशास्त्र पे स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झुलनी एकादशी, ढोल ग्यारस एकादशी, पद्मा एकादशी, कर्मा धर्मा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान भाद्रपद माह में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है, विधि क्या है, कृपा हमें बताएं। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो युधिष्ठिर। त्रेता युग में दैत्यराज बलि एक बहुत ही धर्मपरायण और दानी राजा थे। अपनी भक्ति और तपस्या से उन्हें भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे कई वरदान प्राप्त कर लिए थे। इन वरदानों के बल पर वह स्वर्ग पर भी अधिकार करने में सफल हो गए थे। सभी देवतागण इस बात से बहुत चिंतित थे और भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। राजा बलि ने वामन को देखकर उनका सम्मान किया और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आप मुझसे क्या भिक्षा चाहते हैं? वामन ने कहा, हे राजन, मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि चाहिए, इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर राजा बलि हंसे और बोले, हे वामन, आप मुझसे 3 पग भूमि ही मांग रहे हैं, आप चाहें तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। तब वामन ने कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने वामन की बात मान ली और 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। जैसे ही राजा बलि ने यह संकल्प लिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने पूरे आकाश को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची, तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आप मेरे पास केवल मेरा सिर बचा है, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख सकते हैं। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा। इससे राजा बलि पाताल लोक में चले गए। राजा बलि की भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, वह हर वर्ष 4 माह तक पाताल लोक में उनके साथ निवास करेंगे। यही वह समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इसलिए परिवर्तनीय एकादशी को भगवान विष्णु के पाताल लोक में शयन करने का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है। परिवर्तनीय एकादशी की एक अन्य कथा। इस कथा का संबंध राजा मांधाता से है, जिन्होंने प्रजा के लिए पद्मा एकादशी का व्रत किया है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन कथा के बाद जल से भरे हुए घड़े को ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्य वंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती प्रतिज्ञित एवं प्रतापी राजश्री, जो राजा और ऋषि दोनों हो गए हैं, उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्धि थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन की ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है, अन्न को ब्रह्मा कहा गया है, अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नहीं नजर आते हैं। फिर प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़े। महामुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राजा के बारे में पूछा।
राजन का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसान और अधैर्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह मुझे नहीं पता है। ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करूंगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उद्देश्य कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने प्रजा के साथ भादों के पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, हरी भरी खेती से धरा सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। पद्मा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। कथा के अनुसार पद्मा एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने भक्तों को मोक्ष देने का वचन दिया था। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें और शाम को भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार करें। पद्मा एकादशी व्रत के लाभ, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सभी समस्याएं दूर होती हैं और सुख शांति प्राप्त होती है।